अकॉर्डिंग टू जापान ये है टॉप 10 बेस्ट इसेकाई एनिमे ऑफ ऑल टाइम। और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा शॉक में आ गया था, जहाँ पे आप ये देख सकते हो हमारे नंबर 1 पे है रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम, नंबर 2 पे है ओवरलॉर्ड, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, देन नंबर 5, देन नंबर 6 पे हमारा जो आता है एनिमे वो है रेज ज़ीरो। खैर एक कोई बहुत ही गधेड़ा इन्फ्लुएंसर था इंस्टाग्राम का जिसका ये कहना था कि नंबर 2 पे रेज ज़ीरो है और नंबर 4 पे रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम था। इसलिए कहते हैं जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन दिखता है उसे विश्वास मत करो, खुद की रिसर्च करो और फिर समझो कि सच क्या है और झूठ क्या है। जब जाके मैंने रियल में ये लिस्ट चेक करी, हर बड़ी वेबसाइट में मैं चेक कर चुका हूँ, बिल्कुल फैक्चुअल है, रियल है। अभी 2026 की लिस्ट है जो जापान से इशू हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कौन सा नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 है। तो 6 पे हमारा रेज ज़ीरो आता है। खैर ये चीज़ कंट्रोवर्शियल हो सकती है कि नंबर 1 पे स्लाइम रखा हुआ है इन लोगों ने, ओके, और नंबर 2 पे हमारा ओवरलॉर्ड है, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन 3, 4, 5 और 6 पे रेज ज़ीरो कंट्रोवर्शियल आई वुड से, क्योंकि मुझे लगता है रेज ज़ीरो असलियत में शायद नंबर 3 डिजर्व करता है या नंबर 4 डिजर्व करता है, क्योंकि एमिनेंस इन शैडो भी इस लिस्ट में है और रेज ज़ीरो से ऊपर है। एमिनेंस इन शैडो मुझे लगता नहीं, वैसे मेरा बहुत फेवरेट है। आप लोग पता होगा मैंने कितनी एडिट्स और कितनी ही बार मैंने उसके सीजन जितने भी आए हैं मैं शायद उसको अराउंड 8 या 10 बार देख चुका हूँ। लेकिन फिर भी यही बोलना चाहूँगा कि रेज ज़ीरो के मुकाबले में नहीं है वो, क्योंकि वो बस जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था एक ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर है जिसे हम एक पूरा कंप्लीट एनिमे बोल सकते हैं। वो एमिनेंस शैडो नहीं है, या फिर सोलो लेवलिंग एक एनिमे नहीं है, या फिर वन पंच मैन वो भी एक एनिमे नहीं है। उसे बस एक ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर बोला जा सकता है, जहाँ पे हमको कोई प्लॉट, कोई स्टोरी, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट, नथिंग, कोई साइड कैरेक्टर, सपोर्ट कैरेक्टर, कुछ भी नहीं मिलता है। क्या मिलता है? बेस्ट कोरियोग्राफ्ड बैटल्स, बेस्ट एनिमेशन, बेस्ट साउंड डिजाइन, ऑरा फार्मिंग मूवमेंट्स, बेस्ट विजुअल्स और ये बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती है। लेकिन एक एनिमे को जो चीजें कंप्लीट एनिमे बनाती है, मास्टरपीस बनाती है, उन सब में मैं इसे काउंट नहीं करूंगा। और तुम में से कई लोग मुझसे आके डिबेट करना चाहते होगे, आई नो करना चाहते होगे, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। फिर भी उस डिबेट का जवाब मैं यहाँ दे देता हूँ कि भाई स्लाइम भी तो एक ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर है। जी हाँ बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस एनिमे में स्टोरी है, बिल्डअप है, वर्ल्ड बिल्डअप है। वो ओवर पावर्ड होता है स्टार्टिंग में, लेकिन वो ओवर पावर्ड स्लाइम होता है, एक मॉन्स्टर होता है जो कि एक वीकेस्ट मॉन्स्टर वहाँ माना जाता है, जिसे कोई रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। और वहाँ से ये बंदा हमारा रिमुरु टेम्पेस्ट बनता है डीमन किंग, डीमन लॉर्ड जो बोलना चाहो, वो भी ट्रू डीमन लॉर्ड, जो कि शायद 3 या 4 ही होते हैं, क्रिम्सन, मिलीम नावा एंड रिमुरु टेम्पेस्ट आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है ये स्लाइम देखे हुए, वैसे अधिकतर तो मैं रिपीट पे देखता रहता था, लेकिन अभी मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, तो सॉरी अगर मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी आगे पीछे हो रही है। खैर चलो मैं भटक गया था, हम मेन उसकी बात नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि रेज ज़ीरो में सब चीज़ें हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इमोशंस, इमोशंस भर भर के डाल दिए, कसम से बता रहा हूँ। रोमांस ये रोमांस है ना, मेरी जान ले लेगा। लाइक लिटरली मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, सच में ये चीज़ें दिखा रहे हैं। मेरे को एक वक्त पे आके ना बड़ा गुस्सा आ रहा था और अभी भी है। एंड आई हेट एमिलिया तन, हेट हर। इसलिए नहीं एज अ कैरेक्टर बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए एज अ ऑथर जिन्होंने ऐसा कैरेक्टर इस तरह रिप्रेजेंट किया हमारे सामने। मैं बहुत गंदी नफरत है मुझे इस एमिलिया तान से। एंड आई लव सुबारू, बंदे का डेडिकेशन, मेहनत, पेन जिसको हर बार उसको सफर करना पड़ता है, उसे ओवरकम करने की एक डेडिकेशन, वो उस बंदे का सल्यूट है यार भाई, सल्यूट है। अब सिंपल तुम्हें इस एनिमे की स्टोरी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो एक मूवी आई थी, क्या नाम है उन हीरो का, मैं नाम भूल गया, टॉम क्रूज की एज ऑफ टुमारो। टेंशन ना लो, इसका भी मैं ना अपने जो सेकंड चैनल है मूवी वेब सीरीज वाला, उस पर पूरा एक्सप्लेनेशन का पूरा रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। अभी यहाँ पे तो सिर्फ बता रहा हूँ। जो एज ऑफ टुमारो ये मूवी आई थी, इसमें जो कॉन्सेप्ट हमारे मेन कैरेक्टर के पास होता है या एबिलिटी होती है, वही सेम एबिलिटी हमारे सुबारू के पास भी है। अब मुझे नहीं पता किसने कहाँ से ये कॉन्सेप्ट उठा के इंस्पिरेशन ली है, स्टोरी अलग है, एज ऑफ टुमारो की स्टोरी अलग है, बट द एबिलिटी ही गॉट द मेन कैरेक्टर इन द मूवी इज सेम एज सुबारू,
सेम है, बिल्कुल सेम है। वो एबिलिटी क्या होती है, जब भी हमारा मेन कैरेक्टर किसी पॉइंट पे जाके मरता है तो वो एक चेक पॉइंट पे वापस रीसेट कर सकता है, लाइक अ गेम। हम जो भी गेम खेलते हैं, हमारा जो लास्ट चेक पॉइंट होता है, मरने के बाद वापस हम रीस्पॉन कर सकते हैं उस चेक पॉइंट पे। यही हमारे मेन कैरेक्टर के पास एबिलिटी होती है। वैसे उसे लगता है उसके पास बहुत कुछ मैजिकल एबिलिटी होगी या स्टैट्स होंगे या बहुत पावरफुल पावर्स लाइक सुपर स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह ये सब होगी, जिसे वो टेस्ट भी करता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि एक बार मरने के बाद, और वो जो डेथ होती है भाई 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 बहुत ब्रूटल डेथ होती है। वो जब वापस रिवाइव होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो सबका होगा, किसी का भी होगा यार, आप मर रहे हो और वापस जिंदा हो रहे हो, और जब जिंदा होते हो आप, जिस इंसान से भी आप मिले, जिससे भी जो बातें करी, मतलब पूरी जो वर्ल्ड है वो सब रीसेट हो चुका है। उनको नहीं पता आप कौन हो। जो इवेंट्स उससे चेक पॉइंट से पहले हुए थे वो सही हैं, उस चेक पॉइंट के बाद के इवेंट्स दे ऑल आर गॉन, जीरो, बैक टू जीरो, स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड फ्रॉम जीरो। इस एनिमे का पूरा नेम है। चलो तुम्हें स्टोरी भी बता दी मैंने, अब इस एनिमे का मेन प्लॉट भी बता देता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर जिसे पहले ही नजर में कैसा जादू कर दिया, ऐसा कुछ हो जाता है इस मोहतरमा को देख के। एमिलिया तान जिसका नाम है, जिसे मैंने शुरुआत में कहा मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ इस लड़की से, क्योंकि क्या है, सुबारू अपना मेन गोल बना देता है कि इस लड़की को हमको बनाना है, क्वीन बनाना। मेरा मेन गोल है बस इस लड़की को कैसे करके मुझे क्वीन बनाना है, और मेरे पास सिर्फ एक लौती एबिलिटी है, वो है रीस्टार्ट, रीसेट। वैसे अंदर की बात बताऊँ, उस बंदे के पास आगे भी एबिलिटीज और शायद आ जाए, मे बी, आई डोंट नो। शायद छोटा सा हिंट दे दिया, या एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए छोटा सा स्पॉइलर है, सॉरी है ना। तो अब वो क्वीन बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, आई डोंट नो, बिकॉज अभी हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं। 3 सीजन आ चुके हैं और हम स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छा खासा। सीजन 1 बहुत अच्छा निकला, सीजन 2 वॉज ऑल्सो गुड, लेकिन सीजन 2 और जो 3 है वो दोनों डिवाइडेड हैं 2 पार्ट्स में, ओके। और सीजन 2 का पार्ट 2 मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस एनिमे को देखे टाइम हो गया है। वो कौन सा वाला आर्क था जहाँ पे मेरे को इस एनिमे से इतनी नफरत हो गई थी, इतनी हेट हो गई थी कि मैंने एनिमे ड्रॉप कर दिया था, लिटरली ड्रॉप कर दिया था। क्योंकि इस एनिमे के ऑथर, क्रिएटर, इनका पूरा ध्यान हम लोगों पे था, हम लोगों का था सुबारू पे। हम चाहते थे सुबारू को देखना, हम चाहते हैं इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, रोमांस भी चाहते हैं, लेकिन उस एंगल से नहीं, थोड़ा अलग एंगल से चाहते हैं, हाँ जहाँ पे रोमांटिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, यू नो, आई कांटेक्ट हो गया, मतलब ऐसे गिरा के बंदे ने हाथ से पकड़ लिया, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, वो चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, इनको दिखाना है एमिलिया तान को, उसकी स्टोरी चला दी कि ना वो कैसे बचपन में अपने माँ बाप से बिछड़ गई, कैसे क्या हुआ, कैसे उसे हाफ वेज का टाइटल मिला, और कहाँ हैं उसके माँ बाप, और क्यों जहाँ पे उसे पाया गया था वहाँ पे पूरी स्नो में उसे पाया गया था, व्हाट नॉट भाई, मुझे नहीं जानना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सच्ची बताओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके बैक स्टोरी में, वो क्यों, क्या, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई डोंट केयर। मुझे जानना था हमारा सुबारू कामयाब हो पाएगा नहीं, सुबारू कैसे स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि वो बहुत वीक है, उसका दिमाग बहुत तेज है लेकिन वो खुद बहुत वीक है। और भाई ओ हो मेन चीज तो बताना ही भूल गया, मोमेंट ऑफ द डे कर लेते हैं। उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा हमारे मेरे मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर। सुबारू सेकंड पे है यार, सुबारू सेकंड पे रह गया है, फर्स्ट पे है भाई ये बंदा, ये बंदा दिख रहा है। ये पूरे एनिमे की हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिसे पेट पे एक बहुत जबरदस्त किक पड़ी है और वो जाके डायरेक्ट टकराते हैं मून पे, और वहां से फिर वो एंट्री लेते हैं वापस एकदम ऑरा फार्मिंग करते हुए। पहले हैं हमारे, पहचान गए हो गया आप, टकलू महाराज साइतामा, वन पंच मैन। दूसरे हैं हमारे ये सर, और ये हम दिखाते हैं आपको मूवमेंट ऑफ द डे में। लो देखो क्या जबरदस्त मूवमेंट था। 挑まれた一騎打ち、騎士として受けよう。 देखा भाई क्या एंट्री मारी बंदे ने। और जहां तक एक्शन की बात है ना, सुबारू सब हटा दो, सब भाड़ में गए, मुझे कुछ भी नहीं देखना। मैं चाहता था इस बंदे को टाइम दो, इस बंदे को अपना वक्त दो, इसका एक्शन दिखाओ। भाई इस बंदे की ऑरा फार्मिंग मूवमेंट है, जहां भी इस बंदे की एंट्री हो रही ना, बोलते हैं कि भाई ये बंदा आ चुका है। सबकी होप्स एकदम हाई लेवल पे हो, सबको पता है ये तो, अरे
ये तो निपटा ही देगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल बंदा यही है। मतलब ये बंदा इतना पावरफुल है, जो इस एरा में मोस्ट पावरफुल स्पिरिट है, जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। वो सारा जो कॉन्सेप्ट है सेम होता है सारे इसेकाई एनिमेज में, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सुबारू से कॉन्ट्रैक्टेड है, जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है ना। वो बोलती है कि अगर मैं इस बंदे से फाइट करूंगी ना, तो मैं सिर्फ एक छोटी बच्ची हूँ इसके सामने और कुछ भी नहीं। क्योंकि वो बंदा भले ही सिर्फ एक स्वॉर्ड चलाता है और मैजिक यूज नहीं करता, लेकिन उसके आसपास के एरिया में, बैटलफील्ड में हर मैजिक यूजर की पावर 0 है। किसी भी तरह का मैजिक यूज नहीं कर सकते हो, काम नहीं आता है। किस लेवल का ओवर पावर्ड ये बंदा होगा। लेकिन कितनी बार फाइट्स है पूरे 3 सीजन में? 1 2 3 मोस्टली 4, सिर्फ 4 बार लड़ता है। वो भी प्रॉपर नहीं लड़ रहा है बंदा, प्रॉपर नहीं लड़ रहा है, सिर्फ थोड़े बहुत मूवमेंट्स दिखा दिए, थोड़ी बहुत एंट्रीज दिखा रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं है इस बंदे का। मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी क्रिएटर्स हैं, प्रोडक्शन हाउस हैं रे जीरो के, एक डेडिकेटेड एनिमे सीरीज मुझे चाहिए इस बंदे के ऊपर। लिटरली भाई चाहिए मेरे को भाई, तुम बनाओ और चलेगा। मतलब ये बंदा कैसे अपने बचपन से निकला, कैसे इसकी ना दादी माँ मरी, उसका इल्ज़ाम इस पे आया, और उसके बाद भी ये बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट इन हिज ब्लड लाइन बन जाता है। इतना पावरफुल कि इसका नाम सुनते ही अच्छे बोल देते हैं मैं हार चुका हूँ, बस ठीक है, मैंने हार मान ली अपनी। और जहाँ तक अच्छा बुरा, नफरत, हेट, लव, सब कुछ बता चुका हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें मुझे पसंद आई, क्या क्या चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई। इन दी एंड मैं ये कंक्लूड करते हुए बोलना चाहूँगा, यस दिस इज़ अ मास्टरपीस, और ये वन ऑफ द बेस्ट इसेकाई एनिमे है। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन हाँ, रैंकिंग में मैं सोचता हूँ ये और ऊपर आ सकता है, बिल्कुल आना चाहिए। एक जो ये एमिलतान वाला कैरेक्टर है, मेरे को बहुत गंदी नफरत है भाई इससे। और लिटरली इसका जहाँ पे भी पार्ट आ रहा है ना, मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ सच में। खैर चलो, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि यार मेरी लाइट या फ़ोन कुछ ना कुछ ओवर हीट हो गया ना, तो रिकॉर्डिंग यही रुक जाएगी, सारा काम ठंडा बैठ जाएगा, क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है, सर्दियाँ जा चुकी है। जाते जाते बस यही बोलना चाहूँगा, इस एनिमे को देना चाहूँगा मैं 5 में से 5 पूरे स्टार्स, क्योंकि ये डिजर्व करता है। लेकिन ये उन एनिमेज में से नहीं है जिसको मैं सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ या 8 9 10 बार देखना चाहूँगा। ये उन एनिमेज में नहीं है, सिर्फ एक बार देखो, क्योंकि एक बार देखोगे ना, काफ़ी सारे प्लॉट ट्विस्ट हैं इसमें। हर बार डेथ में ये मरता है, उसका रिवाइव होता है, फिर हमें वो मिस्ट्री सॉल्व करनी है कि असलियत में ये मरा कैसे। तो वो एक बार आप मिस्ट्री देख लोगे तो उसका कोई मज़ा नहीं आएगा देखने में, तो वाली बात है। तो वन वॉचिंग वाला ये एनिमे है, लेकिन पहली बार जब देखोगे तुम्हें प्लॉट ट्विस्ट में तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा लिटरली। अब मेरे पास वो वीडियो है या निकल गई, मैंने एक रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करी थी जब मैं ये देख रहा था, मेरा दिमाग फट गया था, इतने अच्छे प्लॉट ट्विस्ट है इसमें। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप जाके ये एनिमे, ये मास्टरपीस ज़रूर ट्राई करना। वो जो एमिलतान वाला जो पार्ट है, जिसका बता रहा हूँ मैं, शायद सीजन 2 का पार्ट 2 है, वो बिल्कुल स्किप कर देना, मैंने भी कर दिया था, बेकार है, घटिया है। बाकी इस बंदे पे और इस बंदे पे अपनी नज़र गड़ाए रखना, मज़ा आएगा इसको देखने में। और आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में एक अंडररेटेड एनिमे या एनिमे मूवी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, सायोनारा। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love